हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10 सीबीएसई में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सेकंड चैप्टर ना सेकंड पार्ट करेंगे। इसके ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका हम ग्राफिकल मेथड उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि तीन मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है। तो ठीक है, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड के बारे में। गाइस हेलो गाइस, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि इसमें 1 नवंबर 2025 से क्या हो रहा है, स्कैनोमेट्रिक्स एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स में क्या है कि आपको पूरे के पूरे इसमें 90 डेज की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, नॉन स्टॉप, इंक्लूडेड संडे भी इसमें क्लासेस रहेंगे, 3 आवर्स की नॉन स्टॉप क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल किए जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होगा और 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए होगा, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड सबके लिए होगा। अगर आप ज्यादा कॉन्टेक्ट के लिए कर सकते हो तो आप हम इस नंबर पर हमको कॉन्टेक्ट करना, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलरेडी हम मेथड कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड कर चुके हैं। हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, सबसे पहले इसमें इक्वेशन लिखी है, x प्लस में y इक्वल टू क्या है 14, और यहाँ पे क्या x माइनस में y इक्वल टू कितना है 4। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट बोल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल दें? सेकंड बोल देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये फर्स्ट सेकंड हो गया तो इसको हम कैसे करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। किसी भी एक इक्वेशन का पुट कर लो, मतलब पिक कर लो किसी भी इक्वेशन को। आप फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, सपोज इक्वेशन सेकंड को पिक कर लेता हूँ। कोई भी इक्वेशन आप कर सकते हो। इक्वेशन सेकंड है, इसमें x माइनस में y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस y। कोई भी एक वैल्यू, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल दो। आपने ये निकाल दी, इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, अदर इक्वेशन जो रखी है, मतलब मैंने तो सेकंड इक्वेशन पिक करी, तो इसमें फर्स्ट में कर देंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन पिक करेंगे तो सेकंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब वही होता है कि एक इक्वेशन निकालो, सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर दो इसको। ठीक है, अब देखें कैसे करना है इसको। सबसे पहले x की वैल्यू हम कहां रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहां रखेंगे इसको? फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक मिनट, इसको अच्छे से रख दो। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे इसको, तो इक्वेशन फर्स्ट में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो कितना होगा 4 प्लस y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 14। ठीक, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। अगर मैंने y की वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ से, तो हुआ क्या, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? कहीं पुट कर लो। मुझे तो x y की वैल्यू फाइंड करनी है, आप फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ सेकंड में पुट करता हूँ तो यहाँ पर हुआ क्या, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं पे पुट कर सकते हो आप, सेकंड में। तो वी गेट, तो क्या होगा तुम्हारे पे x माइनस y की जगह 5 इक्वल टू 4। तो x बराबर कितना होगा 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9 आ जाएगी। दोनों का आंसर निकल गया, y भी निकल गया और x भी निकल गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। सेकंड क्वेश्चन इसमें है s माइनस वाला है, तो यहाँ s माइनस टी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है। दूसरी इक्वेशन लिखी है s/3 और दूसरे t/2 इक्वल टू लिखा हुआ है 6। दो इक्वेशन बनाई हुई हैं। अगर इन दो इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन में क्या करूं, आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। आप इसको सिंपल ढंग से वैसे कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, आप इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप s की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो, इसमें निकाल के आपने क्या करना है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अब यहाँ पर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे हम इसको, s माइनस टी इक्वल टू कितना आ गया 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, t वैसे लगेगा t प्लस 3। s की वैल्यू को मैं यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल दी, s की वैल्यू मैं कहाँ पे पिक कर दूंगा सेकंड में। अगर मैं सेकंड में पुट कर दूंगा s की वैल्यू को, तो होगा कितना
तो पुट एस इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कहां पे, सेकंड में। अगर मैंने फर्स्ट से कर रखी तो सेकंड में करेंगे, अगर सेकंड से कर रखी तो फर्स्ट में करेंगे इसको, ठीक है। अब एस की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो कितना आएगा, t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू कितना, t अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 6। अब 3 और 2 का यहाँ पर से क्या ले सकते हैं हम, एलसीएम ले सकते हैं। 3 2 का एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3 2 आएगा। उधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 प्लस नहीं प्लस 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू, एक मिनट अपॉन 3 2 6 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो 2t यहाँ पर है, 5t यहाँ पर कितना आएगा 5t इक्वल टू 6, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना होगा 36 हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 5t इक्वल टू 30 आ गया। तो क्या करेंगे इसमें, इसके बाद 5t इक्वल 30 आ गया तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी 30 अपॉन में 5। तो t की वैल्यू कितने निकल जाएगी, यहाँ से 6 निकल जाएगी। निकालना क्या हमको, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास t की वैल्यू आई 6 आ गई, 6 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड कहीं पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में कर लेता हूं। तो यहाँ पर पुट t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ पर कितना s माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारे पास s 6 प्लस 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 आएगी। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 आ जाएगी। s भी निकल गया और t भी निकल चुका है मेरा, यही मेरे पास आंसर हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, s 9 और t 6। अगला क्वेश्चन है इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन का समझाऊं आपको तो 3x यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा लिखा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तुम ये चीज ध्यान दे रहे हो कि 9 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर। इक्वेशन नंबर ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 3 कॉमन निकालता हूँ इसमें से, सेकंड इक्वेशन में से। तो 3x 3 में से कॉमन निकालते तो y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे कितना आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, इससे कटेगा 3 टाइम, तो 3x माइनस में y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, सेकंड। अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये बन गई, इक्वेशन सेकंड मेरे पास बन गई। अगर मैं इसको दोबारा कर लूं, यहाँ पे लिख लूं 3x माइनस में y इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन 3x माइनस में y इक्वल टू 3, ठीक है गाइस, ये बन गई। तो इसमें होगा कितना, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई, ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। होगा कितना कि इसमें अगर मैं एक चीज समझाऊं कि ये अगर मैं इसको a1 अपॉन में जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में, इसमें a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 a2 a1 ही होता ना अपन फॉर्मूला, a1 अपॉन a1x प्लस b1 a1x प्लस में b1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा होता है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर मैं a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पर से a1 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम 3, और a2 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं यहाँ से -1, और सॉरी a1 नहीं b1 की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी जाएगी, इधर आएगी तो इक्वेशन कितनी जाएगी 3 -3। a2 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 3, और b2 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से -1, और c2 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से -3। तो ये आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि ये a1 अपॉन में a2 इक्वल कितना होगा 3 अपॉन 3, मतलब 1 हो गया यहाँ पर से, और b1 अपॉन में b2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन -1, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। c1 अपॉन में c2 कितना आएगा यहाँ से, तो -3 अपॉन में -3 कट जाएगा तो 1 आएगा। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, और कितना c1 अपॉन में c2। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो हम क्या होता है इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है।
तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन जो आएगा मनी सॉल्यूशन आ जाएंगे इसमें, क्या आएंगे मनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि होगा क्या बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट करते हैं गाइस, ये वाला करते हैं। इसमें क्या है कि 0 पॉइंट वाला आ गया और है इसी टाइप का। आपको करना है क्या है, देखिए यहाँ पर कितना 0.2 लिखा, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x अपॉन 10 लिख सकता हूँ, यस। इसको कितना लिख सकता हूँ 3y अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या 3 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ इसको। तो नीचे अगर 10 दोनों 10 में हो गया तो ऊपर कितना बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 13 अपॉन में 10, ठीक है। इस 10 से 10 कट जाएगा तो कितने इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। सेकंड क्या बन जाएगी, यहाँ से एंड यहाँ से करेंगे हम, क्या बन जाएगी 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन में 10 23 अपॉन में 10। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू कितना आएगा 23 अपॉन में 10 से 10 कट गया तो 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई, इक्वेशन सेकंड आपके पास ये बन गई, ठीक है। मैंने इसमें क्या रहा, क्या उससे सबका मैंने पॉइंट हटा दिया उसमें से अपॉन 10 लिख के। अब इक्वेशन कोई भी इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो होगा कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इस x की वैल्यू में कहां पुट कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अगर मैं सेकंड में पुट करूंगा इसको तो होगा कितना, इसके गलत इसमें कर लेते हैं, पुट x की वैल्यू कितना है सेकंड में यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं पुट x इन इक्वेशन नंबर किसमें कर लेते हैं, हमने फर्स्ट से किया तो सेकंड में पुट कर लेते हैं इसको। तो 4x की जगह में कितना है यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y 23, ठीक ये हो जाएगा। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा यहाँ से, तो 2 यहाँ बचेगा 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 26 माइनस 3 टू 6y प्लस 5y इक्वल टू कितना 23, तो 26 माइनस 1y इक्वल टू 23, और यहां पर जो हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 1y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस 1y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, कितनी आएगी 3 आएगी। अगर मेरा y की वैल्यू निकल चुकी है तो मुझे क्या निकालना है, अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कहाँ निकाल पुट कर दूंगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में कहीं भी पुट कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में करोगे तो पुट यहाँ पर y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ये लिखा ना फर्स्ट 2x लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y, 3y की जगह में कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 13, इक्वल टू कितना है 13, तो 2x प्लस 9y 9 इक्वल टू कितना है 13 है, तो 2x इक्वल टू कितना 13 माइनस में 9, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 4, तो x इक्वल 4 अपॉन 2, तो x के बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2। तो हमारा आंसर फाइनली निकल चुका है, x के हैंड से हमारे पास आंसर निकल चुका है। क्या निकला हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया इसका आंसर, x भी निकल गया और y भी निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को।
उससे पहले की इन्फॉर्मेशन देता हूं हमको। हमारी यहाँ पे स्काइनेमिक्स एकेडमी में क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक में इस लिंक पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप इसमें इंस्टाग्राम के हमारे जो जिस पे वीडियो अपलोड होगी 10th 11th 12th की जो हमारे पे वो होगी, और सैनिक का एक यूट्यूब चैनल है, ऐसे हमारे पास स्काइपीडिया करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन है √2x वाला है, ये भी सेम ही है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, तो कर लेते हैं इसको भी। तो कितना है √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है 0। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू कितना है 0। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं से पुट कर सकते हो आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से कर लो, इक्वेशन नंबर सेकंड यहां से कर लो। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है यहाँ पर से, ये √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है 0। तो √2x इधर जाएगी वैल्यू तो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, अगर मैं फाइंड करूंगा तो माइनस √3 अपॉन √3 हो जाएगी ना, ये हो जाएगी इसमें। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, ये तो हमने x निकाल दिया, x की वैल्यू कहां पुट करनी पड़ेगी, सेकंड में। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा √3, x इक्वेशन में कितना माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा माइनस 3y, यहां पर कितना आएगा √8 इंटू √2 अपॉन √2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3y, √8 और √2 कितना आएगा √16 आएगा यहाँ पर, और ये √2 इधर चले जाएगा 0 में चले जाएगा, तो माइनस 3y, यहाँ पे कितना आएगा 4y इक्वल टू कितना आएगा 0। तो माइनस 7y इक्वल टू कितना आएगा 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा 0, मतलब 0 अपॉन माइनस 7 कितना होगा 0 ही होगा। अब y की वैल्यू पुट कहाँ कर दूंगा मैं, फर्स्ट में कहीं भी कर लो, तो पुट y इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे, फर्स्ट में पुट कर लो। तो यहाँ पे कितना है √2x प्लस √3, y की जगह में कितना है 0 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी कितना आएगा 0। तो हमारा आंसर जो फाइनली निकल गया, कितना निकले दोनों के आंसर 0 और 0 निकले इसमें। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है भाई, थैंक यू गाइस। बताना क्लास कैसे लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।